नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 44, 45, 46 और 47 की। देखिए 4 अनुच्छेद हैं, जैसे कि हम हर वीडियो में बनाते हैं। भारत के संविधान के 4 अनुच्छेद लेके बनाते हैं। ये हमारी सीरीज चल रही है, आप सभी लोग इसके बारे में जानते ही हैं और ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले अनुच्छेद 44 को देखते हैं। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पूरे संविधान में से बोला जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल अनुच्छेद है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता। क्या है ये? अभी भी आप लोग देखते ही होंगे, बहुत से अभी भी हो चुके हैं। 2021-2022 में भी ऐसे बहुत से मुद्दे हुए हैं जिसमें इसको लागू करने की बात कही गई। देखिए इसको समझिए। राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों को एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करे, ऐसा बोलता है ये। अब देखिए ये तो है DPSP, यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्यों को करना है तो कर सकते हैं, एक सुझाव और एक निर्देश टाइप के दिए गए हैं। और यदि राज्य इसे लागू नहीं करते हैं तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि इसको लागू करिए या सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में नहीं जा सकते, जैसा कि इसी में बताया गया है। तो इसीलिए अभी तो ये लागू नहीं है। अगर आप बोलेंगे कहाँ पे लागू है, तो सिर्फ एकमात्र पूरे भारत का राज्य है गोवा। वहाँ पर जब पुर्तगालों का शासन था तब से चला आ रहा है समान परिवार कानून के नाम से UCC वहाँ पर चला आ रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका यही मतलब है कि पूरा हर एक तरीके से एक ही कानून हो हर किसी के लिए, हर एक धर्म के लिए, हर एक जाति के लिए एक कानून हो। इसका ये मतलब है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। आप सभी लोग जानते ही हैं, इसमें बहुत सी बात होती है, बहुत सी चर्चा होती है, वाद विवाद हमेशा इसमें लगे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 45 को समझते हैं। अनुच्छेद 45 में है राज्यों को निर्देशित किया जाता है। क्या निर्देश करते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए। अब ये तो आप बोलेंगे कि ये भी है DPSP, ये भी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चाहे वो मुफ्त में शिक्षा दें चाहे ना दें, चाहे सरकारी स्कूल खुलवाएं, चाहे बोले भाड़ में जाओ तुम प्राइवेट में ही पढ़ो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसको आगे जाकर बदल दिया गया था 2002 में 86वें संविधान संशोधन में। इसको अनुच्छेद 21 के काम में भेज दिया गया था। शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन, RTE के तहत कर दिया गया था कि हर राज्य को कम से कम प्राथमिक शिक्षा वर्ष 6 से वर्ष 14 तक तो देना ही है, जो कि एक प्राथमिक शिक्षा आ जाती है। उसमें बच्चे कम से कम अनपढ़ ना रहे। उसके बाद पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना तो आपको पढ़वाना ही है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 क्या है? इसके तहत राज्यों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आदि लोगों को, जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, अन्य ऐसी जातियां हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग आरक्षण दें, अलग अलग योजनाएं लाएं। ये क्या है? नीति निर्देशक। हम हर अनुच्छेद में बोल रहे हैं नीति निर्देशक तत्व है। कोई लागू करना चाहे तो कर सकता है, कोई लागू ना करना चाहे तो नहीं कर सकता है। हालांकि हाँ, ये तो लगभग हर राज्य में ही है और हर राज्य इसको करता भी है। अलग अलग योजनाएं लाता है, उन्हीं के लिए आरक्षण लाते हैं, उन्हीं के लिए ये सारी चीज़ें तो हो ही रही हैं, जो कि एक तरीके से अच्छी बात भी है। इसमें बहुत से ओपिनियन है, अब मैं उसकी बात नहीं करूँगा, वो भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप का ही है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 47 को देखते हैं। राज्यों को अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को देखते हुए पोषण युक्त आहार को उपलब्ध कराना चाहिए। राज्य अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को देखें, उनको पोषण युक्त आहार उपलब्ध करवाएं। इसलिए राशन कार्ड वगैरह हैं, अलग अलग प्रकार के राशन कार्ड हैं। उसमें भी आप यदि देखें 46 को, जैसा उसमें बताया है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए कार्य करें, उसमें भी ये है राशन कार्ड में से राशन उन्हीं को मिलता है, अधिकतर राज्यों में ऐसा है। तो देखिए इसमें तो हर नागरिक का बोला गया है और उपलब्ध कराए, और मादक पदार्थ जैसे शराब और अन्य नशीली दवाओं, नशीली चीज़ों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, यानी कि लगाना चाहिए, ऐसा निर्देशित किया गया है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, यह नीति निर्देशक तत्व कोई राज्य करता है, कोई राज्य नहीं करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में नहीं जा सकते कि आप बोल दे कि इसमें तो लिखा है, अब मध्य प्रदेश में तो शराब बैन नहीं है, छत्तीसगढ़ में तो नहीं है, लेकिन बिहार में तो है। इस प्रकार से होता है, लेकिन ये नीति निर्देशक तत्व हैं। कोई राज्य करना चाहे तो करे, कोई ना करना चाहे तो ना करे।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कुछ भी कंफ्यूजन हो आपको 44 से 47 तक ही नहीं, उससे पहले उससे बाद में कहीं पे भी पूरे संविधान में या किसी भी क्षेत्र से कंफ्यूजन हो, आप किसी भी वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 24 घंटे में आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।